नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक दिन क्लास 10th और 12th का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाता है। तो आगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करिए और अधिकतर ऑब्जेक्टिव 50% पूछा जाता है। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को बनाइए यहाँ हमारे चैनल से और जुड़ करके अभ्यास करते रहिए। तो आज इकोनॉमिक्स क्लास 10th का सेशन लिया गया है और तीसरा पार्ट है मुद्रा, बचत एवं साख। तो बिना समय गंवाए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा है, यानी प्लास्टिक किस प्रकार का मुद्रा है? रबर है, एटीएम है, हुंडी है, इनमें से कोई नहीं। तो एक नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एटीएम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक, 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है साख मुद्रा में शामिल है। साख मुद्रा में शामिल है चेक, हुंडी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चेक और हुंडी, इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? क्राउथर का है, मार्शल का है, टेस्काउट का है, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब। 3 का ऑप्शन बी, मार्शल। ठीक, 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा के निम्न में कौन से लाभ है? मुद्रा के निम्न में कौन से लाभ है? तो ऑप्शन ए में है मुद्रा से उपभोक्ताओं या उपभोक्ता को लाभ है, मुद्रा से उत्पादन को लाभ है, या मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मुद्रा से उपभोक्ता को भी लाभ है, मुद्रा से उत्पादन में भी लाभ है, और मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक है। तो इसका अहम भूमिका है मुद्रा का। तो 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है विनिमय के रूप है वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली भी और मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसका लिंक शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है और ये सभी ऑब्जेक्टिव किताब से एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, बिहार बोर्ड का जो एससीईआरटी बुक होता है। तो ऐसा नहीं कि इससे बाहर होगा, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इसके अंदर ही रहेगा। ठीक, 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा मतलब सटीक परिभाषा जो है किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पिगू ने, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने, या प्रोफेसर नेप ने। तो 6 नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेसर नेप ने। बुक में दिया हुआ है परिभाषा, सभी का परिभाषा अलग अलग दिया हुआ है, जो सटीक है इसका प्रोफेसर नेप का सटीक जवाब है। 7 नंबर में कह रहा है पूंजी का निर्माण होता है उपभोक्ता द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये पूंजी का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बचत के द्वारा। बचत करेंगे तभी पूंजी बचेगा, रहेगा, रेस्ट अमाउंट आपके पास बचेगा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से कह रहा है मुद्रा के प्रमुख कार्य है, यानी मुद्रा का कौन कौन सा कार्य है? विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, मूल्य का संचय है, इनमें सभी। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो 4 ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। पहला है बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, इनमें सभी। तो 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बचत भी, पूंजी निर्माण भी, ऋणों का लेन देन भी, इससे संभव है ये सभी प्रकार का कार्य। 10 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में विधि ग्राह्य मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट और हुंडी। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नोट और सिक्के हैं विधि ग्राह्य मुद्रा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, एवं बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एवं बी दोनों, यानी उपभोक्ताओं को भी या उत्पादकों को भी।
12 नंबर प्रश्न में कह रहा है 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है वस्तु, मुद्रा, चेक, हुंडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा? मुद्रा सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को, साख मुद्रा को, चेक को, पत्र मुद्रा को। किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्र मुद्रा। ठीक, पत्र मुद्रा को मान्यता प्राप्त है। 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यानी कौन सा साइंटिस्ट ने यह बात कही है? तो पहला ऑप्शन है पिगू ने, क्राउथर ने, मार्शल ने, रॉबर्टसन ने। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा मार्शल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में किस मुद्रा को वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, इनमें सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्र मुद्रा। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों, बिजनेस टाइप का जो बैंक होता है उससे दिया गया ऋण किस प्रकार का ऋण होता है? साख ऋण होता है, बैंक मुद्रा होता है, एवं भी दोनों होता है, इनमें कोई नहीं। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साख मुद्रा भी और बैंक मुद्रा भी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर। इसमें कह रहा है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक विनिमय पर, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वस्तु विनिमय पर। जैसे पुराने ज़माने में जो बिजनेस चलता था, व्यापार का जो कार्य किया जाता था, तो उस समय में रुपया पैसा नहीं होने के कारण किस प्रकार से चल रहा था? तो वस्तु विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। तो वस्तु का एक दूसरे से लेन देन, जैसे किसी के पास गेहूँ है, किसी के पास चावल है, तो वह अदला बदली कर लेते थे। किसी के पास कोई और सामान है, या किसी के पास तेल है, किसी के पास जैसे मसाला वगैरह है, तो इस प्रकार से वह आदान प्रदान करते थे। साख का प्रयोग होता है, अब तो नोट का ज़माना आ गया है। तो 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है साख का प्रयोग होता है उपभोक्ता के लिए। साख का देखिए, साख का मुख्य आधार विश्वास होता है। तो विश्वास, किसी व्यक्ति पर भरोसा या विश्वास करना। तो इसका पहला ऑप्शन है उपभोक्ता के लिए, विनियोग के लिए, एवं भी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उपभोक्ता के लिए भी, विनियोग के लिए भी। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत सटीक परिभाषा है। तो यह परिभाषा कौन सा मतलब अर्थशास्त्री वैज्ञानिक ने दिया है? तो मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, हॉटले विदर्स ने, सेलिगमैन ने, किसने दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉटले विदर्स ने। ठीक, 20 नंबर में कह रहा है साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यानी विश्वास करना भी, ऋण लौटाने की क्षमता भी। ठीक, 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर में कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयाँ हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयाँ हैं? यानी वस्तु का जो आदान प्रदान करता था उस पुराने ज़माने में, इससे पहले जो हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव में, तो जैसे गेहूं बदल के चावल लेना, चावल बदल के गेहूं लेना, मसाला, तेल वगैरह, इस सब का जो आदान प्रदान होता था, तो इसमें काफ़ी दिक्कतें हुआ करता था। अब किसी का रेट अधिक है, किसी का कम है, किसी का मान्यता अधिक है, किसी का कम है, तो इस प्रकार से दिक्कत होता था। तो इसीलिए कह रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयाँ हैं? पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, दूसरा है मूल्य के समान मापन का अभाव, तीसरा है मूल्य का संचय का अभाव, चौथा है उपरोक्त में सभी। तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ ऑप्शन को एक बार फिर से देख लीजिए। पहला है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक, मूल्य के समान मापन का अभाव, उसके बाद है मूल्य संचय का अभाव। तो यह स्थिति बनी रहती थी पुराने ज़माने में। तो ये तीनों स्थिति बना रहता था, लेकिन अब तो मुद्रा आ गया है, तो उसके माध्यम से आदान प्रदान काफ़ी अच्छे तरीक़ा से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता आजकल।
22 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। भारत में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है और रूस में डॉलर चलता है। मुझे लग रहा है यही गलत होगा। तो आप लोग एक बार इस ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो 22 का हम बता देते हैं, सही जवाब ऑप्शन डी होगा। ठीक, ये सही है, हम गलत बोल रहे थे, ऑप्शन डी होगा। 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। रूस में डॉलर नहीं और कोई दूसरा चीज़ चलता है। तो बुक में ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा तो सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय दिया जाता है मुद्रा को, यानी आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रगति जो हुआ है तो किसको दिया जा रहा है, मुद्रा को, वस्तु को, हुंडी को, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा को। मुद्रा के बिना आजकल कोई भी कार्य संभव नहीं है, मुद्रा है तो हर एक कार्य संभव है। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है क्रेडिट कार्ड, जिसको अंग्रेजी क्रेडिट कार्ड होता है, शॉर्ट में सीसी कहते हैं, कार्ड निम्न में किसका रूप है, मुद्रा का, प्लास्टिक मुद्रा का, वस्तु का, इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। यह भी प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड जिस तरह से एटीएम कार्ड होता है ना, उसी तरह से क्रेडिट कार्ड भी रहता है। तो क्रेडिट कार्ड का भी अपना एक फीचर है, उतना तो हम अभी इसमें नहीं बता पाएंगे, समय अधिक हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कह रहा है साख के निम्न में कौन से आधार है, साख का मूल आधार क्या है। इससे पहले हम बताए भी हैं इसी में वीडियो में। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को हम लोग टच करेंगे। पहला है विश्वास, दूसरा है चरित्र, चुकाने की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे हम बताए थे कि साख का मुख्य आधार विश्वास होता है, तो विश्वास के साथ ही चरित्र जुड़ा हुआ है, करेक्टर जुड़ा हुआ है। उधारी दे देगा वह लुटेबे नहीं करेगा, तो ऐसे में उसका साख खत्म हो जाएगा विश्वास। चुकाने की क्षमता उसके पास होना चाहिए, तो ये सभी प्रक्रिया उसके अंदर होना चाहिए, सजग व्यक्ति होना चाहिए, तो तब उस पर विश्वास करके उधार दिया जा सकता है। साख का मतलब विश्वास, यानी किसी को कोई वस्तु उधार देना। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है विनिमय बल निम्न में किसके प्रकार है। विनिमय निम्न में किसके प्रकार है, मुद्रा के हैं, साख पत्र का है, वस्तु विनिमय का है, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा साख पत्र। देख लीजिए यहाँ ध्यान से, इसका सही जवाब हो जाएगा साख पत्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड लास्ट ऑप्शन है आज के सेशन का, तो देखते हैं। इसमें कह रहा है आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है। आय और उपयोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है, विनियोग कहलाता है, उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। यानी जितना इनकम हुआ है उसमें से कितना उपयोग कर लिए हैं। अगर 100 रुपया इनकम हुआ है और 80 रुपया खर्च कर लिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, तो 20 रुपया बचेगा। यही है, एक समझाने के लिए यह हम उदाहरण दिए हुए थे। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है 28 नंबर। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ है स्वचालित टॉकिंग मशीन, पहला ऑप्शन है। दूसरा है स्वचालित टेकिंग मशीन, तीसरा है स्वचालित टेलर मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग थोड़ा सा इस पर मंथन करिए। एटीएम का अर्थ क्या होता है, तो एटीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का क्या होता है फुल फॉर्म, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हम यहाँ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि लिखने में बोर्ड भर जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग बुक से देख लेंगे। और इसका हिंदी होता है स्वचालित टेलर मशीन। अंग्रेजी में ऑटोमेटिक टेलर मशीन और हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन। तो इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो हमारे चैनल पे काफ़ी बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप लोग हमसे जुड़ करके अपने ऑब्जेक्टिव का जो स्तर है उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ऑब्जेक्टिव का अभ्यास हो। प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ करके ऑब्जेक्टिव को देखिए और अभ्यास करिए। धन्यवाद।